तो बड़ी खबर, देश में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि और हरियाणा के मंदिरों में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। बड़ी खबर, बम बम के जयकारों से गूंज उठे शिवालय और शिवलिंग के जल अभिषेक के लिए लंबी लंबी कतारें मंदिरों में लगी हुई हैं। तो बड़ी खबर, आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि और प्रदेश के भी कई मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ा है। वहीं हरिद्वार के गंगाजल से अभिषेक भी कर रहे हैं श्रद्धालु। बड़ी खबर, तो आज पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि और हरियाणा के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। आपको यह भी बता दें कि कोरोना काल के बीच शिवरात्रि का महापर्व मनाया जा रहा है और आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। तो बड़ी खबर, देश में धूमधाम से मनाई जा रही है शिवरात्रि और आज भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन दूध से शिवलिंग का जल अभिषेक कर रहे हैं। तो देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। सुबह 4 बजे से ही भक्तों की कतारें मंदिरों में लगना शुरू हो गई है कि किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए और हरिद्वार के गंगाजल से भी शिवलिंग का अभिषेक श्रद्धालु कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, आज पूरे देश में धूमधाम से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और बम बम के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। आपको यह भी बता दें कि भक्त जन बड़ी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर लगे हों कि किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए। और इस बार अगर महाशिवरात्रि की हम बात करें तो पंचग्राही योग बन रहा है। तो श्रद्धालुओं तो हरियाणा के मंदिरों में भी भक्तों का जन सैलाब उमड़ा और बम बम के जयकारों से शिवालय अब गूंज उठे हैं और भक्तों का ये प्रयास है कि किस तरीके से भोले बाबा को प्रसन्न किया जाए। तो बड़ी खबर, देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है और देश प्रदेश हर जगह मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। शिवलिंग का जल अभिषेक किया जा रहा है। भगवान शिव जी को खुश करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखने को मिली हैं। तो भक्तों के मन में आज यही इच्छा होगी कि किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाए ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। तो बड़ी खबर, देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि का त्योहार और बम बम के जयकारों से गूंज उठे हैं शिवालय। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिली हैं और बड़ी संख्या में शिव भक्त मंदिरों पर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं और आज बहुत ही खास मौका है। हिंदुओं का भी सबसे बड़ा त्योहार है ये और भक्तों का आना सुबह से ही जारी है। मंदिरों में भारी तादाद में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर, देश में आज धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। हरियाणा के मंदिरों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। भक्त सुबह से ही भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए
लगे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा तो पिछले साल कोरोना काल था, कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने के साथ साथ मंदिरों में जाया जा रहा था, लेकिन मंदिर भी बंद थे। तो इस बार मंदिर खुले हैं और भक्तों की जो आस्था है भगवान शिव के प्रति, वो हम कतारों को देख के सुबह से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भक्त सुबह से ही कतारों में लगे हुए हैं। भोले बाबा को किस तरीके से प्रसन्न किया जाए। और आज भक्तों की यही इच्छा होगी कि भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो बड़ी खबर, देश भर में धूमधाम से शिवरात्रि को त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश की हम बात करें तो हरियाणा के भी सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों के कतारें लंबी लंबी लगी हुई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी जुड़ चुके हैं सिरसा से। अमित, आज भोले बाबा का सबसे बड़ा दिन है और हमने पिछले साल देखा था किस तरीके से मंदिरों के कपाट बंद थे, भक्त जन बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार सभी भक्त सुबह से ही कतारों में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कोरोना का संकट था तो काफी जो है वो बाधाएं थी भोले बाबा तक पहुंचने के लिए। मास्क भी था, सैनिटाइजर भी था, तमाम तरह की रुकावटें थी। इस बार जो है वो बंधनों में ढील मिल गई है, भोले बाबा की कृपा हुई है और सीधे साक्षात्कार जो है वो भोले बाबा का लोग करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता जो शिवालयों में लगना शुरू हो गया है। मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ श्री तारकेश्वर धाम में, जो श्री तारा बाबा कुटिया में है और इसकी बड़ी मान्यता है। और अभी भक्तजन जो है वो सुबह सवेरे से यहाँ अपनी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। लगातार जो भगवान शिव का शिवलिंग है उसका जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और तमाम तरह से उपचार किए जा रहे हैं ताकि भोले बाबा को किसी प्रकार से मनाया जाए, उसे प्रसन्न किया जाए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की जाए। तमाम उपाय जो है वो भक्तजन करने में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ जो मौजूद हैं, यहाँ मुख्य जो पुजारी की भूमिका करते हैं लगातार, जो कई सालों से जो रुद्राभिषेक और तमाम उपाय जो शिव को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वो कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से जो क्या तैयारियां इस बार कोरोना संकट के बाद राहत मिली है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कितनी लोगों में कितनी जो उत्साह इस बार के लिए है। जी पंडित जी, स्वागत है आपका। और क्या किस प्रकार की तैयारियां इस बार भोले बाबा के लिए की गई है भक्तों की ओर से? इस बार तैयारियां पर्याप्त हैं। जैसे पिछली बार कोरोना काल था, सीमित लोगों के लिए अनुमति थी अंदर आने की, इस बार जो है पूरी तरह से जो है ठीक है। और भोलेनाथ को जलधारा चढ़ा रहे हैं लोग। और जो कार्यक्रम है यहाँ का वो सुबह जो है भगवान की आरती से शुरू हुआ है, नीचे हवन यज्ञ हुआ है, उसके बाद दिन भर चलेगा और 9:30 बजे से लंगर चलेगी सेवा और दिन भर तांता लगा रहेगा यहाँ भक्तों का जो है जल चढ़ाने के लिए। जल दूध धारा जिसकी जैसी कामना है उस हिसाब से अपना रुद्राभिषेक करता है भोलेनाथ का। हम भी अभी रुद्राभिषेक करेंगे, उसके बाद दिन भर अपना जो है ये कार्यक्रम चलेगा, रात्रि को 4 पहर की पूजा तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी, उत्तर भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है तारकेश्वर धाम। यहाँ विराजमान जो शिवलिंग है इसकी क्या महिमा है? ये जी यहाँ तपस्वी जो तारा बाबा ने तप किया, ये कई वर्षों का फल है। ये जो ये कुटिया आप देख रहे हैं परिसर, ये उनके तप का फल है और उसी का फल प्रसाद हम लोग मिल रहा है। और ये जो है जंगल में मंगल किया हुआ है जो बाबा जी ने, तो ये उन्हीं के नाम पर तारकेश्वर धाम स्थापित किया गया है। और ये नर्मदेश्वर है भोलेनाथ, हमारे नर्मदा नदी से लाए गए हैं। 2006 में इनकी प्रतिष्ठा हुई है और तब से लगातार इनका रुद्राभिषेक हो रहा है। ये अपने आप में सिद्ध स्थान है जहाँ भक्त दूर दूर से आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं जो पूरी होती है यहाँ, और बाद में आते हैं कहते हैं हमारी ये कामना पूरी हुई है, भोलेनाथ ने हमारी कामना पूरी की है। ये सिद्ध स्थान हो गया जी। जैसे जो है रोज रुद्राभिषेक होता है, कभी 2 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं। नित्य प्रति यहाँ जो है नियम से अपनी सेवा चल रही है भोलेनाथ की, इससे यहाँ की जो है प्रसिद्धता बढ़ती जा रही है। तो यह महादेव का एक बड़ा दिन है, इसको किस रूप में देखते हैं, क्या इसकी महिमा है? जैसे कि कुटिया है, कुटिया में तो बाबा का जो है जन्म माह भी मनाया जाता है इसी वर्ष, शिवरात्रि पर ही उनका जन्म है तारा बाबा जी का, उसके दृष्टिकोण से भी मनाया जाता है।
और भोलेनाथ के जो शादी है वो भी हुई थी महाशिवरात्रि भाई, तो उसके उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। इसलिए भोलेनाथ की सेवा लोग करते हैं। इस दिन प्रसन्नता के लिए जो है अलग अलग उपाय भोलेनाथ के प्रति करते हैं लोग। पंडित जी, लगातार देखते हैं कि दूध से अभिषेक होता है, जल से अभिषेक होता है, तो क्या प्रसन्नता के साधन है, क्या उपाय किए जाएं जिससे भोलेनाथ और ज्यादा प्रसन्न हो? भक्तों की आज अटूट श्रद्धा है, सुबह से ही जैसे देख रहे हैं उत्साह है, तो और क्या उपाय किए जाएं? भोलेनाथ को प्रसन्नता पाने के लिए अलग अलग उपाय है। जिसकी जैसी कामना है उस हिसाब से जो है उपाय करता है। और भोलेनाथ को जल सबसे उत्तम माना गया है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके बाद दूध, धारा, जल और दही, घी, शक्कर और जो है इत्र द्वारा कई प्रकार से जो है अपनी मनोकामना जिस हिसाब से होती है उस हिसाब से जो है उपाय किए जाते हैं। क्या ऐसा कोई सहज सुलभ मंत्र है जो एक बिल्कुल साधारण शब्दों में उसको, अगर उस मंत्र की बात की जाए, आसान हो बोलने में, इस तरह का जो भगवान भोलेनाथ की आराधना में उपयोगी हो सकता है? पंचाक्षरी मंत्र है जी, ओम नमः शिवाय, जो हर कोई बच्चे से लेकर वृद्ध तक जो उच्चारण कर सकता है और अति उत्तम मंत्र है। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। तो आज जैसे महाशिवरात्रि की बेला है, सुबह से ही शुरू हो गया है, तो 4 प्रहर की एक पूजा का महत्व रहता है, उसमें क्या कुछ किया जाता है? भोलेनाथ की 4 प्रहर की पूजा जो है रात्रि में की जाती है। 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर रात के होते हैं। रात दिन की जो है प्रहरों में तो जो है जलाभिषेक होता है और रात्रि की 4 प्रहर की पूजा में रुद्राभिषेक किया जाता है। यहाँ अलग अलग जो है भक्तों द्वारा आते हैं भोलेनाथ को जो है प्रसन्न करने के लिए 4 प्रहर की पूजा की जाती है। तो पहले बाधाएं रही, कोरोना संकट रहा, इस बार राहत मिली हुई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? बड़ी प्रसन्नता है जी। जितने अधिक भगत आ रहे हैं उनको देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बड़ी श्रद्धा भाव से आते हैं। पिछली बार तो सेवादारों के लिए खाली था, जो पुजारियों के था, पुजारियों द्वारा ही किया गया पूजा पाठ। इस बार भक्त आ रहे हैं तो और आनंद है जी। पिछली बार बाधाएं थी, केवल जो पुजारी थे और जो भक्तजन जो जुटे हुए थे शिवालयों से, वे ही जो पूजा में भागीदारी कर सकते थे, पूजन में भाग ले सकते थे। लेकिन इस बार जो है वो काफी रियायतें, राहतें देखने को मिल रही हैं और कोरोना संकट के बाद भक्त भी उत्साहित हैं कि उनको एक मौका मिला है भगवान की आराधना करने का। और इसी वजह से ही सुबह से ही कतारबद्ध होकर लोग जो है वो श्रद्धालु आ रहे हैं शिवालयों में और लगातार जो है भगवान शिव का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक और तमाम जो उपाय हैं, विलु पत्र चढ़ाते हैं, तमाम उपायों से भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए उपाय किए जाते हैं। और लगातार आप देख सकते हैं लगातार यहाँ चल रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है और मैं इस समय मौजूद हूँ जो। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आज भगवान शिव को किन किन चीजों से प्रसन्न करना चाहिए। तो महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की शिव पूजा करनी चाहिए और शिव पूजा में सबसे पहले मिट्टी से पात्र में पानी भरकर ऊपर से बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चावल आदि एक साथ डालकर शिवलिंग पर डालें। महाशिवरात्रि के दिन और रात में शिव पुराण का पाठ करना या सुनना चाहिए। तो कोई सामग्री उपलब्ध ना होने पर केवल शुद्ध ताजा जल शिव जी को अर्पित करने पर भी शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत उपवास रखकर बेलपत्र जल से शिव की पूजा अर्चना करके जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी बड़े पात्र में धातु से बने शिवलिंग या मिट्टी से बने शिवलिंग की स्थापना करें। महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर की शिव पूजा करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि 4 प्रहर की पूजा का समय आपको बता रहे हैं 1 मार्च 2022 है, शाम 6:21 से 9:27 तक है और 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक है। 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक है। तो चौथे प्रहर की पूजा 3:39 से 6:45 तक का समय है 2 मार्च। और व्रत पारण का समय सुबह 2 मार्च को 6:46 तक। तो 1 मार्च 2022 शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक पहले प्रहर की पूजा होगी और 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक दूसरे की है और 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक तीसरे प्रहर की पूजा होगी और 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक
चौथे पहर की पूजा की जाएगी। तो व्रत पारण का शुभ समय 2 मार्च को 6:46 तक का है।